नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे गांव की कहानी की गहराई में उतरते हैं जो मौलक नाम के एक भयानक देवता के खौफ में जी रहा था। इस हॉरर कहानी के डर और राज की हर परत को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है आधी रात के घने सन्नाटे में, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंत्र के साथ। हम सीधे पहुंच जाते हैं गांव के पुजारी अघोरम के तांत्रिक अनुष्ठान के बीचों बीच, जहां माहौल पहले से ही काफी डरावना है। और फिर सामने आता है ये खौफनाक ऐलान जो इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें बताता है कि गांव के वजूद के पीछे एक बहुत ही काला समझौता है, एक ऐसी कीमत जिसे हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कहानी का पहला हिस्सा, मोलक का भोग। यहां हम जानेंगे कि आखिर गांव और उस खौफनाक देवता मोलक के बीच ये सौदा था क्या। देखिए, गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चॉइस था। उनका ये मानना था कि मोलक को बलि देके खुश रखने से गांव में अच्छी फसल होती है, सब सेहतमंद रहते हैं। लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो गांव पर सूखा, बीमारी और भुखमरी का कहर टूट पड़ता है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। गांव में कदम रखता है एक शहरी बाबू, एक ऐसा बाहरी इंसान जो डर से नहीं बल्कि दिमाग और तर्क से काम लेता है। ये है राकेश, एक सरकारी अफसर जिसे शहर से ये जांच करने के लिए भेजा गया है कि गांव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उसका आना गांव के गहरे काले राजों पर से पर्दा उठाने का खतरा बन जाता है। कागजों पर तो राकेश की जांच का कारण था स्कूल में बच्चों की संख्या में आई भारी गिरावट, जो 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। लेकिन उसे जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि असली समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। तो अब राकेश की जांच में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बलि का खेला उसे खतरनाक सुरागों की तरफ ले जाता है। राकेश जैसे जैसे उस अजीब सी खामोशी वाले गांव में घूमता है, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, आखिर गांव के बच्चे जा कहां रहे हैं। राकेश को पहला दिल दहला देने वाला सुराग तब मिलता है जब वो गांव के बचे खुचे बच्चों को एक बड़ा ही अजीब खेल खेलते हुए देखता है। वो उसे कहते हैं बलि का खेला, और ये देखकर राकेश हैरान रह जाता है। उसी रात गांव का वो खौफ राकेश के सपनों में भी उतर आता है। वो खुद को एक भयानक मूर्ति के सामने खड़ा पाता है, शरीर इंसान का, सिर बैल का और पेट एक जलती हुई भट्ठी। ये ठीक वैसी ही मूर्ति थी जैसी उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। अपने सपने से परेशान राकेश जंगल में एक रोशनी का पीछा करते हुए एक पुराने खंडहर मंदिर तक पहुंच जाता है, और यहीं अघोरम का षड्यंत्र बेनकाब होता है और सच सामने आता है। मंदिर के अंदर एक ऐसा खुलासा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अघोरम खुद कबूल करता है कि मोलॉक कोई देवता नहीं बल्कि शैतान है। गांव का पूरा विश्वास एक झूठ था जिसे उसने खुद गढ़ा था। और फिर असली सच खुलता है। गांव का सूखा, बीमारियां, ये सब अघोरम का ही किया धरा था। उसने मोलक का डर पैदा किया ताकि वो गांव को अपने काबू में रख सके। और बच्चों की बलि वो किसी देवता के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की ताकत सोखकर खुद अमर होने के लिए देता था। सोचिए, यह धोखा सुनकर गांव वालों पर क्या बीती होगी। उनका डर फौरन एक खतरनाक गुस्से में बदल गया और उन्होंने अपना इंसाफ खुद कर दिया, अघोरम को उसी आग में झोंककर जिसका इस्तेमाल वो अपनी बलियों के लिए करता था। तो अघोरम का अंत हो गया और गांव में एक नई सुबह हुई। लेकिन क्या ये इस अधूरी साधना का भी अंत था, या कहानी अभी बाकी है? अगले सुबह सच में सालों बाद गांव में एक अलग ही सुकून भरी रोशनी थी। ऐसा लगा जैसे डर का वो भयानक चक्र टूट चुका है और शांति हमेशा के लिए लौट आई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद एक साया उन्हीं खंडरों में लौटता है, उस मूर्ति को फिर से खोदकर बाहर निकालता है और यह खौफनाक शब्द फुसफुसाता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। और कहानी का ये आखिरी मोड़ रोंगटे खड़े कर देता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है। उसकी भी वही लाल आंखें और वही शैतानी मुस्कान। ये बताती है कि बुराई खत्म नहीं हुई थी, वो बस अगली पीढ़ी को सौंप दी गई थी। तो कहानी हमें इसी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये भयानक चक्र फिर से दोहराया जाएगा?
ये एक इशारा है कि राकेश जैसे किसी हीरो के बिना उस गांव का मुकद्दर शायद वापस उसी अंधेरे में लौटना ही है।